मैं सभी जो मीडिया बंधु हैं सभी का मैं पहले तो वेलकम करता हूं। आज आप ही के माध्यम से जो कल मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे डीडीसी ने, आज आप ही के माध्यम से ऑडियो एक जो हमने भी आपको दी है, जिसमें डीडीसी साहब ने साफ क्लियर कहा है कि मैंने आप सरपंच साहब ने मुझे मना नहीं किया था। अगर मैंने मना किया, ये दोगली राजनीति क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही है। पहले तो मैं डीडीसी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आप वोट लेने आए थे यहाँ पे, क्या सरपंच के आश्वासन पे लोगों ने वोट दिए थे? उस वक्त आप लोगों में आए थे। अगर फर्स्ट डे जब हमने कॉल करी डीडीसी साहब को, उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने किसी रिलेटिव को लेने जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो वहाँ से मैं आऊँगा लेट। मैंने बोला ठीक है सर, आप 1-1:30 बजे पहुँच जाना। वो नहीं आए। उस दूसरे ने बोला उन्होंने कि सर हमारी बुद्ध जयंती है, उसके रिलेटेड हमें वहाँ पे कोई प्रोग्राम निकलना है, सुबह ज़्यादा निकालनी है, तो मैं 4 और 5 को नहीं आ सकता हूँ। तो ठीक है, मैंने बोला 6 को आ जाना। 6 को हमारी जो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम चलेंगे तहसील हेडक्वार्टर। हमारा यहाँ की प्लानिंग नहीं थी, तहसील हेडक्वार्टर की थी। मैंने कल करके बताया कि देवेंद्र जी आज हम वहाँ पे आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर हम नहीं गए तो मैंने उनको बोला, ऑडियो में यही बोला मैंने कि देवेंद्र जी अगर हमने आपको नहीं पहुँचे वहाँ पे, आपकी जिम्मेवारी थी, आपको कोई फर्ज बनता था, आप हमें पूछते कि सरपंच साहब आप नहीं आए, आप कहाँ पे हो। तो ये दोगलापन हमें कुछ समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पे ये जो वाइन शॉप की आड़ में मुझे ये लगता है यहाँ पे राजनीति रोटियाँ सेकी जा रही हैं। यहाँ पे सरपंच ना ही आज तक बिकाऊ है, ना ही बिकेगा। हम लोगों के साथ हैं, हमें लोगों ने चुना है, हम लोगों के बीच में हैं। अगर लोगों को हमारी रात के 12 बजे जरूरत पड़ेगी, हम लोगों के बीच में जाएंगे। रही बात वाइन शॉप की, ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी जो माता बहनें बैठी हैं, इनका प्रण है कि हम नहीं उठेंगे। इसमें हम हमेशा इनके साथ हैं, क्योंकि इन्होंने हमें वोट देकर चताया है। हम लोगों के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं। हम पब्लिक में जाएंगे, खुल के जाएंगे, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक सरपंच जो होता है वो उन पे लोगों का बहुत बड़ा विश्वास होता है। तो अगर आज सरपंच इनके साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन आएगा। तो मैं हमेशा इनके साथ हूँ, पीछे हूँ और हमेशा रहूँगा। सर, तहसीलदार और एसडीओ सर ने क्या समझाने की कोशिश की? उन्होंने बोला है कि हमें डीसी मैडम के पास जाइए। देखिए, हम डीसी मैडम के साथ प्रॉपर पहले होके आए हैं। सेम मसला था जो पहले बना था बंदराली, ठीक है। उसके रिलेटेड हमने डीसी मैडम हमारे इधर मजुआ में आई थी, हमने मेमोरेंडम मैडम को दिया उधर। उसके बाद उसकी कॉपी हमने करी थी अपना डिपकॉम जम्मू, उसके बाद एक्साइज कमिश्नर जम्मू। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से डीएसपी सर आए थे और तहसीलदार मैडम आए, क्या अनुशासन देंगे? सबसे पहले तो आप सारे मीडिया बंधुओं का धन्यवाद है कि आप लोग इतने दूर से गांव के अंदर लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं। जहां पे जो आज बातचीत हुई है, हमारी तहसीलदार मैडम और डीएसपी साहब जहां पे आए थे, तो लोगों की यही मांग है कि जहां पे जो वाइन शॉप है, ये पॉइंट जहाँ से उठाकर आगे पीछे कर लें। भाई साहब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे सरपंच साहब भी हमारे साथ हैं। हमारी दुश्मनी ना पुलिस डिपार्टमेंट से है और ना ही हमारी दुश्मनी जिनको शराब का लाइसेंस मिला है उनके साथ है भाई साहब, है ना। हमारा तो अगर है किसी के साथ चल रहा है अभियान, ये जो शांति पूर्वक जहाँ पे धरना है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है कि भाई साहब एक्साइज कमिश्नर के खिलाफ ये लोग हैं कि आप लोग भाई साहब क्यों देते हो लाइसेंस। अगर गांव के अंदर नहीं लोग चाहते हैं कि वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए तो भाई साहब नहीं खुलनी चाहिए, आप क्यों देते हैं। बस इतना ही चाहता हूं। और कल डीडीसी को भी 2-3 बार बुलाया है, सरान साहब ने भी बुलाया है, लेकिन डीडीसी साहब अभी बोलते हैं मुझे आप लोगों ने न्योता नहीं दिया है। वो मुझे नहीं मालूम कि न्योता किस तरीके का देना होता है। चलो, आप पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई काम भी हो सकते हैं,
एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, लेकिन सर एक वीडियो जैसे एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें साफ तौर पे डीडीसी का कहना है कि मुझे सरपंच साहब ने मना किया हुआ है कि अभी तक जहाँ पे नहीं है। कहाँ तक सच्चाई है? वो सच्चाई सरपंच साहब आपके सामने है, ये अभी खुद ही अपने मुंह से बताएंगे इन्होंने क्यों मना किया है। वो सरपंच साहब ने पैसे थोड़ी लिए हैं किसी से कि जो उनको मना करेंगे जहाँ पे सरपंच साहब है। सर आपने न्योते की सर आपने न्योते की बात की कि क्या कोई कार्ड देकर न्योता देना था उनको या किस तरह का? देखो भाई साहब, मेरा कहने का यही है कि किस तरीके का उनको इनविटेशन चाहिए वो हमें अपनी तरफ से बता दे, आगे से जो पब्लिक है उसी तरीके से उनको इनवाइट करने के लिए। सर जब वोट लेने थे तभी भी आपने न्योता दिया था, फिर क्यों? फिर भी तो देखो वो तो आप जानते हैं। देखो उस साइड में मैं बात करूं तो जब बोर्ड का चलता है तो घर घर में जाते हैं सारे, अब भी वैसा ही होना चाहिए। अगर वोटों की टाइम घर घर के जाकर वोट मांग सकते हैं तो अभी भी हम लोग जो है नुमाइंदे होते हैं जो उनको पब्लिक के बीच में वैसे ही आना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी की अगर बात करें तो ऐसी नहीं है कि सरपंच से एनओसी नहीं ली जाती। क्या ये कितना जरूरी है कि अगर डिपार्टमेंट इतनी बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, किसी गांव को तबाह करने जा रहा है, तो वहां पर ये चीज होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो एक्साइज डिपार्टमेंट की मैं बहुत बड़ी निकलासी कहता हूँ। यहाँ पे ये जो आप लोग पॉइंट पुट करते हैं शराब का, वहाँ की जो लोकल एरियाज होता है वहाँ के लोगों के और वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, सबसे बड़ी होती है गांव के अंदर पंचायत। पंचायत का एक रेजुलेशन पक्का लेना चाहिए कि हमें जहाँ से जो भाई साहब है जे खोलनी है, भाई लोग एग्री हैं जो नहीं है, भाई साहब अगर नहीं लेना है तो फिर किस लिए पंचायतें बनाते हैं आप लोग?